अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरे डिटेल्स के साथ कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। खाना बोलते हैं बॉक्स को। ठीक है, रिक्त मतलब खाली। कह रहा है कि 3 नंबर में 5 सवाल दिया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। ये पांचों समांतर श्रेणी में है, एपी में है। ठीक है, और ये जो खाली बॉक्स दिख रहा है ना, इसको क्या करना है, भरना है। तो चलिए मैं उठा रहा हूं तीसरा का पहला नंबर सवाल। तीसरा का पहला नंबर सवाल, ये एक एपी दे दिया है जिसका पहला पद क्या है, 2। दूसरा पद मुझे पता नहीं है, वो तो मुझे पता करना है यहाँ पे। और तीसरा पद क्या है, 26 है। तो सबसे पहले मैं इसको बनाता हूं बहुत आसान तरीके से, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे हम लोग। मान के चलो ये दूसरा पद x है। दूसरा पद क्या है, x है। आप यहां लिख सकते हैं माना कि दूसरा पद, माना कि दूसरा पद क्या है, x है। हमको पता है अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो ये दूसरा पद का डिफरेंस और पहला पद का डिफरेंस क्या देगा हमको, हमको देगा ये सर्वांतर देगा। इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, बात क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांतर है, डी है। जैसे मान चलिए कोई एक एपी है, 2 4 6 8, ये एपी में है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 - 2 बराबर होगा कि नहीं, इन दोनों के डिफरेंस के। अरे बराबर ही होगा अगर ये एपी में है तो, क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्वांतर है। ये दोनों क्या है, कॉमन डिफरेंस है। चल देखो जी, तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। -x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +x। इधर पहले से तो +x बैठा ही है, उधर कौन बैठा हुआ है, 26। -2 उधर जाएगा तो +2। एगो x एगो x, 2 x। ठीक है, अब बराबर में कितना, 26 और 2 28। 2 गुना में है, ये 2 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 28/2, 2 से 28 कितना बार में, 14 बार में। तो x का वैल्यू क्या निकला, 14 निकला। आंसर आ गया। ये दूसरा पद क्या रहा होगा जी, 14 रहा होगा। ये बहुत ईजी है। अब इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह बनाइए या इस तरह बनाइए। चलिए, मैंने आपसे क्या बोला था, 5.2 का जब मैं आपको बेसिक दे रहा था तो मैंने आपसे बोला था कि किसी भी एपी का आपके पास पहला पद हो, फर्स्ट टर्म हो और सर्व अंतर पता हो, मतलब कॉमन डिफरेंस पता हो, तो उस एपी का आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको पहला पद और सर्व अंतर पता होना चाहिए। चलिए, इस एपी का आपको फर्स्ट टर्म तो पता है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2। सर्वांतर नहीं पता है, सर्वांतर नहीं पता है। तो अगर हम किसी तरह सर्वांतर निकाल लें, अब पहले का पद तो पता है, तो इस एपी का दूसरा पद भी पता हो जाएगा। चलिए, अब कैसे क्या किया जाए, तो इस एपी का तीसरा पद दिया हुआ है। ठीक है, ये तीसरा पद है ए3। ए3 का वैल्यू दे दिया है कितना, 26। ए3 का वैल्यू कितना दिया है जी, 26। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, जगह नहीं है इसलिए। ए3 का वैल्यू कितना दे दिया है जी, 26। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे कोई हमको लिखना है A50वां, किसी एपी का 50वां पद लिखना है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+49D। मुझे किसी एपी का 100वां पद लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+99D। ठीक है, मुझे किसी एपी का 10वां पद लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+9D। ठीक है, यानी ये तो वही फॉर्मूला है, an क्या होता है, A+n-1। अरे 10-1 यानी 9 इंटू में डी, ये तो वही फॉर्मूला है। अब बार बार वो फार्मूला लिखेंगे हम लोग नहीं, an=A+n-1 इंटू डी, इसलिए डायरेक्ट हम लोग अब काम करने वाले हैं। A3 का वैल्यू कितना है, 26। A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+2D बराबर में कितना, 26। ठीक है, अब देखो जी, A का वैल्यू तो आपको पता है कितना है, 2 +2D बराबर में कितना, 26। चलिए, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2। 2D बराबर क्या हो गया, 26 में से 2 गया, 24। 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 24/2 कितना, 12। तो D की वैल्यू आ गई कितनी, D की वैल्यू आ गई 12।
डी की वैल्यू क्या आ गई 12। हमें निकालना है दूसरा पद, तो ए टू चाहिए। तो ए टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 1 डी। ए टू को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस ए गो डी। चलिए ए कितना है हमारे पास 2, अब प्लस डी कितना है हमारे पास 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। अभी भी तो आंसर वही आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम लोग कैसे लिखते हैं, ये वाला ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लास में मैंने बताया हुआ था। अगर ऐसे आपको नहीं आता तो फार्मूला लगा के आप बना सकते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें चाहिए था ए टू, तो यहाँ एन की जगह 2 रखिए, ए का ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 2 है तो 2 माइनस वन इंटू में डी ए का ए, 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, 1 की कोई वैल्यू नहीं है गुणा में, फिर वही चीज़ आया कि नहीं। देखिए तो ये वाला ए प्लस डी, तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। आपका आंसर आ गया ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, 2 नंबर सवाल की तरफ। इसे आप नोट डाउन करें। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 2 नंबर सवाल में, अच्छा उसमें 2 खाली बॉक्स है जी। कोई बात नहीं, 2 खाली बॉक्स है तो क्या करें, हम लोग छोड़ देंगे क्या उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, बॉक्स है 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। किसी एपी का 4 पद यहाँ पे है। पहला पद नहीं पता है, दूसरा पद पता है क्या 13 है, तीसरा पद नहीं पता है, चौथा पद पता है क्या है 3 है। देखिए अब कैसे बनाया जाएगा। अगर आपको किसी एपी का 2 गो पद पता है ना, कोई भी 2 गो पद, कोई भी 2 गो पद पता है आपको, तो उस एपी का आप कितना भी पद लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ 2 इक्वेशन बनता है, 2 समीकरण बनता है, दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या क्या निकालते हैं, ए निकालते हैं और डी निकालते हैं। और मैंने आपसे क्या बोला था, किसी एपी का पहला पद पता हो और सर्वांतर पता हो तो उस एपी का आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। दिया है आपको ए टू बराबर कितना है जी 13, ए टू बराबर कितना है 13। अच्छा ए टू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस डी बराबर क्या है 13। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। चलिए पहला ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद, ये चौथा पद भी आपको पता है ए4 कितना है जी 3 है। ए4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बोलिए तो जरा, ए4 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस 3 डी बराबर में कितना है 3। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब आपको मर्जी, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाइए, चाहे इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकलेगा, ए से ए तो कट जाएगा, डी की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी, डी की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए जो आपको इजी लगे, मुझे इजी लग रहा है कि इसमें से इसको घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, चलिए इसमें से इसको घटाइए, ए प्लस 3 डी बराबर 3, घटाना है इस वाले समीकरण को, ए प्लस डी बराबर 13। चलिए घटाते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज होता है, माइनस, प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस से माइनस से क्या हुआ कट गया, 3 गो डी में से ए गो डी गया, 2 गो डी बराबर 3 में से 13 गया, एगो +3 है एगो -13 है, तो ये -10 हो गया। क्या हो गया जी -10 हो गया। 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो -10 बटा में 2, 2 बचे 10, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -5। आपको पता हो गया डी। अगर किसी तरह हम पता कर लें क्या ए की वैल्यू, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं भाई। किसी एपी का आपको पहला पद पता हो और सारों अंतर पता हो तो आप उस एपी का कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस डी की वैल्यू उठा के इस समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण, मैं 1 में रख दे रहा हूं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए प्लस डी बराबर 13, ए का ए डी का मान कितना है जी -5 बराबर में क्या है 13, ए का ए प्लस गुने माइनस, -5 का 5 बराबर 13। चलिए उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 13, -5 उधर जाएगा तो +5, तो ए का मान आ गया 13 और 5 18।
किसी एपी का पहला पद पता है और सार्वधातुक पता है, उस एपी का आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी पद लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग। हमें चाहिए पहला पद और तीसरा पद। तो पहला पद तो आ ही गया भाई, ये प्रथम पद है ना, आप यहाँ लिख सकते हैं प्रथम पद बराबर 18, ये तो आंसर आ गया। हमें चाहिए तीसरा पद। कौन पद चाहिए? तीसरा पद। तो तीसरा पद हमें चाहिए। तीसरा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। चलिए ए की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस 2 का 2, डी कितना है हमारे पास? -5, ठीक है। 18 का 18 प्लस का प्लस, अच्छा 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 5 10, -10 हो जाएगा। 18 का 18 प्लस गुना माइनस, -10 का 10, 18 में से 10 गया, 18 में से 10 गया 8। तो यहाँ पे क्या रहा होगा भाई? 8 रहा होगा। यहाँ पे क्या रहा होगा? 8। और यहाँ पे क्या रहा होगा? 18। चलिए चेक कर लेते हैं। 18 में से 5 कम 13, 13 में से 5 कम 8, 8 में से 5 कम 3, यानी एकदम बिल्कुल सही है। तो देखो जी, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ क्या अप्लाई किया हुआ है। अगर किसी एपी का आपको 2 पद पता है ना, किसी भी एपी का सिर्फ 2 पद पता है ना, तो उन दोनों के मदद से आप ए और डी निकाल सकते हैं, ए और डी निकाल सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के मदद से 2 समीकरण बनेगा। समीकरण को सॉल्व करने के बाद आपके पास डी की वैल्यू आएगी। जैसे डी की वैल्यू आएगी उसके बाद हम लोग ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपको ए और डी पता है तो उस एपी का कोई भी पद आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसे आप नोट डाउन करिए, तब तक हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ, ठीक है। अब कितना नंबर हम लोग देखें? 3 नंबर देखते हैं, ठीक है। 3 नंबर में क्या कह रहा है? आप भी एक बार क्या करिए, बनाने की कोशिश करिए, और नहीं बने तो फिर मैं तो हूँ ही यहाँ पे, मैं कहीं भाग थोड़ी रहा हूँ जी। बात सुना रही है ना? अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और थोड़ी आवाज़ स्लो है, उससे कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या है, रात का वक्त है, ठीक है, नीचे सो रहे हैं लोग। अब ज़्यादा कस के बोलूँगा तो जग जाएगा लोग, इसलिए थोड़ा सा साउंड आज कम है। रात में तो कम भी रहता है मेरा साउंड। चलिए देखिए जी, 3 नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर जो सवाल है उसको उतारिए। 5 है, ठीक है 5 है। बॉक्स है, ठीक है बॉक्स है। एक और बॉक्स है, ठीक है एक और बॉक्स है। 9 होल 1/2, 9 होल 1/2। अच्छा, इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं क्या? 2 9 18, 18 और 1 19, 19 बटा में 2, 19 बटा में 2, 2 9 18 1 19, 19 बटा में 2। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 19 बटा में 2। आप अगला स्टेप में करिएगा इसको। चलिए जी, मैंने आपसे क्या बोला था, किसी एपी का सिर्फ 2 पद पता रहे तो उस एपी का आप कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे एक पहला पद पता है और चौथा पद पता है। चलो जी देखते हैं। ए बराबर कितना है हमारे पास? ए बराबर 5 है, ठीक है। ये चौथा पद है। चौथा पद कितना है? 19 बटा में 2। अच्छा, चौथा पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो a प्लस 3d लिख सकते हैं, बराबर कितना है? 19 बटा में 2। a की वैल्यू तो पता है आपको, 5 प्लस 3 का 3, d नहीं पता है, बराबर 19 बटा में 2, ठीक है। 5 को उधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा 3d, उधर है 19 बटा 2, अब प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, यहाँ एक छुपा रहता है, ठीक है। तो 3d बराबर आ गया 2, एक कैल्शियम 2, 2 से 2 एक बार में, एक में 19 से गुना करिएगा 19 रहेगा, माइनस का माइनस, 2 में 1 से भाग दीजिए, 1 दूनी 2 और 2 पचे 10। तो 3d बराबर आ गया 19 में से 10 गया 9, और 9 बटा में 2। आपको चाहिए d की वैल्यू। 3 गुना में है, उधर जाएगा तो, अरे उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, ठीक है, यहाँ नीचे आ जाएगा 3 तरीका 9। तो हमारे पास आ गया d बराबर 3/2। d बराबर कितना आ गया जी? 3/2। आपको चाहिए दूसरा पद। कौन पद चाहिए? दूसरा पद। तो चलिए निकालते हैं। a2, a2, a2 कैसे निकलेगा भाई? a प्लस डी करके। a2 कैसे आएगा? पहलका पद में d जोड़ दीजिए, इस वाले में क्या करिए? d जोड़ दीजिए। पहलका पद आपको पता है क्या है? 5 है। पहलका पद क्या है? 5 है। d अभी तो हम लोग निकाले हैं कितना? 3/2। d कितना निकाले जी? 3/2। यहाँ एक छुपा रहता है, 1 2 कैल्शियम 2, 1 दूनी 2, 2 पचे 10, प्लस का प्लस, 2 से 2 एक बार में, 1 तिहाई 3,
10 और 3 13/2। यहाँ पे क्या रहा होगा 13/2। अब देखो जी, क्योंकि सवाल जो है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हो सकता है 13/2 को चेंज करके दिया हो मिक्स फ्रैक्शन में, 2 छक्के 12 और 1 13। हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे रहा हो या ऐसे रहा हो, ठीक है, आप आंसर मिला लीजिएगा। हमें चाहिए A3। क्या चाहिए A3। अब A3 निकालते हैं। लो A3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+2D। चलिए जी, A की वैल्यू तो हमें पता है कितना है 5 + 2, और D कितना है हमारे पास 3/2। 3/2, 2 से 2 कट गया, 5 और 3 कितना हुआ 8। A3 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 13/2। 13 या तो 13/2 दिया होगा या ये वाला दिया होगा, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करें, तब तक हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पहला पद पता है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा पद पता है। बाकी के ये चारों आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कोई 2 पद पता है ना किसी एपी का, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। उन दोनों की मदद से हम लोग क्या क्या निकालते हैं, ए और डी। और ए और डी पता है तो आप तो फिर कुछ भी निकाल लोगे। ए बराबर दिया है कितना, पहले का पद दिया है कितना -4। और ये कौन सा पद है, छठा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। A6 की वैल्यू कितनी है 6। A6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A+5D। ये जो छठा पद है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तोड़ के A+5D बराबर में कितना 6। ए की वैल्यू पता है हमको कितना है -4 + 5D = कितना है 6। आपको D की वैल्यू चाहिए, तो इस 5D को अभी इधर रहने दीजिए। उधर पहले से कौन बैठा हुआ है 6, -4 उधर जाएगा तो +4। चलिए 5D = हो गया, इट इम्प्लाइज का साइन देते रहिएगा। 6 4 10, 5 गुना में है, उधर जाएगा तो अरे भाग में जाएगा, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। 5 दूनी 10, तो डी का मान आ गया हमारे पास कितना 2। डी का मान कितना आ गया 2। चलिए अब हम निकालते हैं A2 A3 A4 और A5। A1 तो पता है आपको, A2 निकालते हैं। A2, चलिए A2 कैसे निकलेगा भाई, A में D जोड़ के, पहले का पद में D जोड़ के A+D। चलिए A कितना है -4 अब +D कितना है जी 2, तो -4 अब +2 कितना हुआ -2। यहाँ क्या भराएगा -2। हमें चाहिए A3। क्या चाहिए A3, तो A3 कैसे आएगा भाई, A2 में अगर D जोड़ देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, A2 में D जोड़ के A2 + D, ठीक है। और A2 तो हम लोग निकाल चुके हैं -2, अब +D पता है हमको कितना 2, -2 + 2 क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचा 0 बचा। हमें चाहिए A4। A3 क्या आ गया जी 0 आ गया। हमें चाहिए A4, तो A4 कैसे आया होगा, A3 में D जोड़ के, ऐसे भी आप बना सकते हैं, ठीक है। A3 में D जोड़ के, चलिए A3 कितना हमारे पास 0, अब प्लस A3 कितना है 0, और D कितना है 2, 0 + 2 कितना हुआ 2। हमें A5 चाहिए, अच्छा A4 तो आ गया कितना जी 2, A5 चाहिए, क्या चाहिए A5, पांचवा पद चाहिए। पांचवा पद कैसे आया होगा, अरे चौथा पद में D जोड़ के, चौथा पद में D जोड़ के, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। A4 की वैल्यू कितनी है 2, अब +D कितनी है 2, 2 और 2 4, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तब तक इसको आप लोग क्या करें, नोट डाउन करें। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, ठीक है। इसमें क्या है, हमको इस एपी का दूसरा पद पता है और 3 4 5 और छठा पद पता है। दूसरा पद पता है और छठा पद पता है। पहला पद पता रहता है तो ज़्यादा इजी होता है, पहले पद निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन यहाँ आप लोग क्या क्या जरूरत पड़ेगी भाई, हमको ए की जरूरत पड़ेगी और डी की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपसे शुरू में ही बोल दिया था, किसी भी एपी का 2 पद पता है तो उन दोनों को सॉल्व करके समीकरण बना के आप ए और डी पता कर सकते हैं। और ए और डी पता है तो फिर आप तो कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी पद निकाल सकते हैं। चलो जी, दिया है सवाल में, हमको पता है क्या, A2 बराबर कितना है 38। A2 बराबर कितना है जी 38। A2 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A+D बराबर कितना 38। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ये जो छठा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, A6 कितना है जी -22।
A6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 5d, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करिए, घटा दीजिए, चाहे 1 में से 2 को, आपकी मर्जी। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए इसमें से इसको घटाइए, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22, a प्लस d इज इक्वल टू 38। घटाना है तो जब भी घटाते हैं तो साइन क्या हो जाता है, नीचे वाले का चेंज हो जाता है, प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस, प्लस ए माइनस से क्या हो गया खत्म। 5 गो डी में से ए गो डी गया, 4 गो डी, 4d। चलिए -38 और -22 दोनों माइनस में तो जुड़ेगा, 8 2 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, माइनस का माइनस, 4 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो -60 बट्टा में 4, 4 से कितना बार में, 15 बार में, तो d की वैल्यू आ गई कितनी जी, d की वैल्यू आ गई -15। ठीक है, अब d का मान उठा के आप समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, वहां से आपको क्या निकलेगा, a का मान, और a और d दोनों पता है तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलो जी, d का मान हम लोग रख रहे हैं किसमें, समीकरण 1 में, जो छोटा है ना उसमें रख दीजिए, तो मुझे ये छोटा लग रहा है। d का मान समीकरण इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 क्या है, तो देखिए इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस डी का वैल्यू कितना है -15, बराबर में कितना 38। चलिए a का है प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, -15 उधर जाएगा तो जी +15, तो a का मान आ गया यहाँ 5 8 13 का 3 हाथ में 1 1 3 4 4 और 1 5, ये आ गया कितना 53। यहाँ पे क्या भराएगा 53। नीचे वाला वीडियो में आ रहा है कि नहीं जी, नीचे वाला वीडियो में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं आगे। a1 पता है, a2 पता है, हमें चाहिए a3। क्या चाहिए, a3। अच्छा a3 कैसे आएगा, देखो जी a3 कैसे आएगा, a2 में d जोड़ के, a2 में d जोड़ के, a2 क्या है हमारे पास 38, अब प्लस d कितना हमारे पास -15। चलिए 38 का 38 प्लस गुने माइनस माइनस, 15 का 15, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, a3 का वैल्यू कितना आ गया 23। हमें चाहिए a4 चाहिए, अब a4 निकालो, a4 बराबर, a4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a4 को a3 में d जोड़ के, a3 में d जोड़ के, चलिए a3 तो अभी हम लोग निकाले कितना 23, अब प्लस d कितना है -15, d कितना है जी -15, 23 का 23 प्लस गुने माइनस माइनस, 15 का 15, 23 में से 15 गया 8, ठीक है 23 में से 15 गया 8, तो a4 निकला कितना भाई 8। हमें चाहिए a5, अब a5 निकालो, a5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a5 को a4 में d जोड़ के, a4 में d जोड़ के, चलिए बोलिए a4 कितना आया हमारा अभी 8 आया, इसमें d जोड़ना है मतलब -15 जोड़ना है। चलिए 8 का 8 प्लस गुने माइनस माइनस, 15 का 15, 8 में से 15 गया -7, 8 में से 15 गया -7, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। चलिए इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, एक एपी दे दिया हुआ है 3 8 13 18 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, कह रहा है इसका कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, मतलब कितने नंबर वाला टर्म, कितने नंबर वाला टर्म 78 है। जैसे मान चलिए यहाँ क्या चल रहा है 5 5 का चल रहा है ना, तो मैं आपसे पूछ दूं इस एपी में कौन सा पद 23 होने वाला है, कितना नंबर वाला पद 23 होने वाला है। तो देखिए तो 3 5 8 8 5 13 13 5 18 18 5 23, यहाँ जो पद आएगा ना वो 23 होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद 23 होगा। उसी तरह हमसे पूछ रहा है इस एपी का कौन सा पद, कौन सा नंबर वाला 78 होने वाला है। ठीक है, हमको नहीं पता ना आपको ही पता है कौन सा। मान लीजिए इस एपी का nवां पद 78 है। ठीक है, माना कि इस एपी का nवां पद
nवां पद क्या है, 78 है। ठीक है, कोई भी nवां मतलब कुछ भी हो सकता है, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, nवां पद क्या है, 78 है। तो हमको पता है फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, आप इधर कुछ पहले लिख सकते हैं। ठीक है, a बराबर क्या है, a बराबर 3, डी कितना चल रहा है, 8 - 3, 8 - 3, तो डी की वैल्यू कितनी है, 5। चलो, a पता है और d पता है, तो अब कुछ भी हो सकता है। तो an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में डी। nवां पद, जो nवां पद है उसका वैल्यू कितना है, 78। यही n की वैल्यू निकालनी है हमें कि कितना नंबर वाला पद क्या है, 78 है। a का कितना वैल्यू है, 3 प्लस n माइनस वन इंटू में डी की वैल्यू कितनी है, 5। अब यहाँ से n निकाल लेंगे हम लोग। ये n देता क्या है, पोजीशन देता है। ये n क्या देता है, पोजीशन देता है। जैसे मान चलिए ये 78 जो है कितने नंबर पे है वो पता करना है, तो ये वाला क्या देगा, n देगा कि वो कितने नंबर पे है। 78 प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3। उधर क्या बच जाएगा, उधर बच जाएगा n माइनस वन इंटू में 5। अच्छा, 8 में से 3 गया 5 और 7 का 7 बराबर n माइनस वन इंटू में 5। 5 गुना में इधर आएगा तो जी, अरे भाग में आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, n माइनस वन। 5 से कितना भर में, 5 एकम 5, 2 बचा 50 25। n माइनस वन का मान कितना है, 15। तो -1 इधर आएगा तो +1, n का वैल्यू कितना आ गया, 16। अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः एपी का कौन सा पद, 16वां पद, एपी का 16वां पद 78 है। ठीक है, तो कौन सा पद जी, 16वां पद आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सवाल था ये। हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये देता है हमको क्या, और ये क्या देता है, तो ये देता है पोजीशन। एपी का कितना नंबर वाला टर्म की बात हो रही है, कितने नंबर वाले पद की बात हो रही है, और ये देता है उस पद की वैल्यू देता है। इस पद की वैल्यू हमको पता थी 78, इस पद का पोजीशन नहीं पता था। पोजीशन पता हो गया कितना, 16वां। 16वां नंबर वाला जो है ना वो क्या था, 78 था। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें 2 सवाल हैं। क्या रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है ये दोनों, इसमें पता करना है। जैसे पहला नंबर देख रहा हूँ, इसमें पता करना है कि टोटल कितने पद है। कोई एपी चालू हो रहा है 7 13 19 डॉट डॉट 205 पे जाके हो रहा है, खत्म हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है ये टोटल कितने पद हैं। ठीक है, बीच में जो भी सब है ना उन सबको मिलाने के बाद ये टोटल कितना पद है, ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो चलिए पता करते हैं। ठीक है, देखो जी, अगर किसी तरह हम ये पता कर लें, ये जो लास्ट वाला पद है ये वाला, ये कितने नंबर पे आ रहा है, तो पता हो जाएगा भाई टोटल कितने इसमें पद हैं। जैसे मान चलिए दूसरा पद क्या है, 13 है। ये 19 जो है कितने नंबर पद पे है, 3 नंबर पे है। उसी तरह अगर हम ये पता कर लें कि ये 205 कितने नंबर पे आ रहा है, तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा भाई। तो मेरा मेन मकसद रहेगा यहाँ ये पता करना कि 205 जो है कितने नंबर पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, कितने नंबर पोजीशन पे आ रहा है। जैसे पहले नंबर पोजीशन पे क्या है, 7। 13 कितने नंबर पोजीशन पे है, 2 नंबर। 19 कितने नंबर पोजीशन पे है, पहला दूसरा 3 नंबर। उसी तरह हमें ये पता करना है 205 कितने नंबर पे आ रहा है। तो सब पता है हमको। देखो जी, ए की वैल्यू कितनी है, 7। डी कितनी है यहाँ पे, 13 - 7। 13 - 7 कितना हो गया, 6। और ये लास्ट वाला पद पता है हमको, एन क्या है, ये 205। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था एन को हम लोग एल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल भी। लास्ट टर्म अगर फाइनाइट एपी हो, फिक्स हो, मतलब है खत्म नहीं ना हो रहा है, माने है आगे नहीं ना जा रहा है, तो इस कंडीशन में ये जो लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम लोग एल भी दिखाते हैं या एन भी। चलो जी, तो एन का फॉर्मूला लगाइए। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू कितना है, 205 बराबर ए कितना है जी, 7 प्लस एन तो निकालना है ना आपको भाई। ये क्या है, पोजीशन है, हमको पता करना है ये जो 205 है कितने नंबर पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, बेसिक क्लास तो जरूर देखना होगा आपको भाई। डी की वैल्यू कितनी है, 6। 205 को इधर ही रहने दीजिए, और ये +7 इधर आएगा तो -7। चलिए उधर क्या बच गया, n - 1 इंटू में 6।
चलिए 205 में से 7 को घटाइए, तो 15 में से 7 गया 8, ये 9 बचा, और ये कितना हो गया 198 बराबर में कितना है n-1 इंटू में 6। 6 से तो ये कट रहा है, तो 6 इधर गुना में इधर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा। तो 6 तिहाई, अच्छा उधर क्या बच गया n-1, 6 3 जा 18, फिर 1 बचा, फिर 6 3 जा 18। चलिए n-1 बराबर कितना है भाई 33, तो n का मान आ गया कितना, -1 इधर आएगा तो +1, तो n की वैल्यू आ गई 34। कितना आ गया जी 34। अतः ये 34वें नंबर पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल कितने इसमें एपी हैं, यानी सॉरी टोटल कितने इसमें पद हैं, तो टोटल कितने पद है भाई 34 पद हैं, ठीक है। अतः हमसे कह रहा था निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अतः इस एपी में कुल टोटल 34 पद हैं। कितने पद हैं जी 34 पद हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इधर बना देता हूं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा अब इसको मैं मिटा दूं, चलिए इसको मिटा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। पहला नंबर पद हमको पता है इसमें, सेम वैसे ही जैसे ये बनाए ना हम लोग, सेम वैसे ये भी बनेगा। कह रहा था एक एपी है जिसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पता है, और कोई एक ऐसा पद है जिसमें -47 है। हमसे कह रहा है क्या इसमें टोटल कितने पद हैं, ये टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं। तो अगर किसी तरह हम ये पता कर लें कि -47 का जो पोजीशन है कितने नंबर पे है, तो पता हो जाएगा भाई टोटल कितने इसमें पद हैं। तो हमारा मेन मकसद फिर वैसा ही रहेगा। ए पता है हमको कितना 18, डी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें से इसको क्या करिए घटा दीजिए, 15.1/2 में से घटा दीजिए किसमें 18 को, 15 होल 1/2 में से क्या करिए माइनस कर दीजिए 18 को, 15 दूनी 30 और एक 31, 31 बटा में 2 माइनस क्या है 18, एक छुपा रहता है, तो 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 से 2 एक बार में, एक में 31 से गुना करेगा 31 ही रहेगा, माइनस का माइनस, 1 दूनी 2, 2 बार में, 2 18 कितना 36। आप बताइए 31 में से 36 गया -5/2, ठीक है। तो डी आ गया कितना -5/2। और ये जो लास्ट टर्म है एन, इसको मान लो ये एनवा टर्म है, मान लीजिए ये कौन सा टर्म है एनवा टर्म, हमको नहीं पता ये कौन सा टर्म है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं पता कर रहे हैं कि ये कौन सा टर्म है। तो इस मान लीजिए एनवा टर्म है, तो एन की वैल्यू कितनी है -47। तो हमको फॉर्मूला पता है ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन एनवा पद का वैल्यू कितना है 47, ए कितनी है 18, जो एनवा पद है उसका एन हमको निकालना है भाई, वो कितना नंबर पे है -1 इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है गुने -5/2, तो यहाँ गुना छुपा रहता है, गुना नहीं भी देंगे ना तभी भी वहाँ गुना क्या है छुपा हुआ है। -47 इधर ही रहने दीजिए, +18 इधर आएगा तो -18, उधर का क्या बच गया n-1 इंटू 5/2, -47 और -18 जोड़िए, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 1 4 5 और 1 6, अब माइनस का माइनस, अरे -47 -18 कितना हुआ -65। चलो जी, उधर क्या है हमारे पास n-1 इंटू -5/2, अच्छा गुना लगा दो, नहीं तो क्या लग रहा है थोड़ा लग रहा है कि वो माइनस ही है। -5/2 को इधर लाना है, चलिए लाते हैं इधर, ये 2 नीचे में है, इधर आके ऊपर में गुना हो जाएगा, हाँ हो जाएगा भाई। ये -5 ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, उधर क्या बच जाएगा n-1, माइनस से माइनस कट गया, अब 5 से 13 बार में 13 पचे 65, 13 5 जा 65, 13 दूनी 26, तो n-1 उधर बचा हुआ है। आपको तो n की वैल्यू चाहिए, -1 इधर आएगा तो अरे +1, तो n का मान आ गया 26 और 1 27। तो ये जो है 27वें नंबर पे है, इसका मतलब कुल कितने पद हैं इसमें 27 पद हैं। अतः इस एपी में कुल 27 पद हैं। यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल था, एक एपी दे दिया था जिसका लास्ट टर्म हमको पता था, हमसे पूछ रहा था इस एपी में टोटल कितने पद हैं, इस एपी में टोटल कितने पद हैं। तो अगर हम किसी तरह ये पता कर लेते
कि ये वाला जो लास्ट वाला टर्म है, लास्ट वाला पद है, ये कितने नंबर पे है, तो पता हो जाएगा भाई टोटल कितने पद है। अगर ये 20 नंबर पे होता तो टोटल 20 पद है, अगर ये 16 नंबर पे होता तो टोटल 16 पद है। जब हम लोग पता किए तो पता चला ये कितने नंबर पे था, ये 34 नंबर पे था। इसका मतलब इस एपी में टोटल कितने पद हैं, 34 पद हैं, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद था ये पता करना कि ये कितने नंबर पे है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए कि हमको नहीं ना पता था ये कितना नंबर पे है, तो हम लोग मान लिए ये एनवा पद है, एन नंबर पे है, ठीक है। तो एनवा नंबर पे है तो एन हो गया, ये एन की वैल्यू कितनी है 205। एन का फॉर्मूला लगा दिए हम लोग, ठीक है। नोट डाउन करिए, तब तक बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, क्या एपी, एक एपी दे दिया है 11 8 5 2 डॉट 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 कह रहा है क्या ये वाला एपी का एक पद -150 है। यानी कहना चाह रहा है क्या इस एपी का, आगे बढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, क्या इसमें -150 आने वाला है कि नहीं, यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या इस एपी का एक पद -150 है, बस यही सवाल है, हमें पता करना है। अच्छा मैं आपसे पूछ दूं कि क्या क्या इस एपी का कोई पद -1 है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। 11 में से 3 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 3 गया -1 आ रहा है कि नहीं। हाँ तो इस एपी का एक पद -1 है। उसी तरह हमसे पता करना है, हमें पता करना है क्या इस एपी का कोई पद -150 है, तो चलिए पता करते हैं। हमको नहीं पता कि इस एपी का ये वाला पद है कि नहीं -150। मान लो कि ये वाला पद है, ठीक है, और कितने नंबर पे है तो ये नहीं पता है। तो मान लीजिए इस एपी का nवां पद -150 है। माना कि इस एपी का nवां पद -150 है, ठीक है, मान के चलते हैं। और जब मान लिए हैं कि nवां पद क्या है -150, तो हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n का वैल्यू पूरा आ जाएगा कुछ, यानी 10 आ जाएगा 20 आ जाएगा, मतलब 20वां नंबर पे है कि ये 30वां नंबर पे है कि ये कितने नंबर पे आ रहा है, अगर ये पता हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये इस एपी का पद है। नहीं आएगा n का मान कुछ अकड़ बकड़ आएगा तो हम लोग बोलेंगे नहीं ये इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। चलो जी, तो हमको पता है यहाँ पे क्या, ए पता है, ए बराबर कितना है 11, पहला पद क्या है 11 है। डी कितना चल रहा है, 8 में से 11 घटाइए -3, डी कितना है भाई -3। और एनवा पद हम लोग -150 माने हैं ना, तो एन बराबर कितना -150। तो हमको फार्मूला पता है, हमको फार्मूला क्या पता है एन का, एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन -1 इंटू में डी। एन एन क्या है -150, हम लोग मान लिए एनवा पद है वो -150। ए की वैल्यू कितनी है 11, अब प्लस n-1, एन की वैल्यू तो निकालनी है ना हमको। डी कितना है -3। चलिए +11 इधर आएगा तो -11, उधर क्या बचेगा n-1 इंटू में -3, -150 और -11 -161, अरे 1 0 1 5 1 6 1 1। चलिए बराबर में कितना है जी n-1 इंटू में -3। अच्छा -3 गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा बोलिए तो, इधर आएगा तो किस में आएगा भाग में आएगा, तो -161, अब बट्टा में -3 इधर आएगा तो भाग में आएगा, उधर क्या बच जाएगा n-1, माइनस से माइनस कट रहा है। 161 तो 3 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो चलिए भाग देके चेक करते हैं। 161 में किससे 3 से, 3 बचे 15, 16 में से 15 गया 1, 1 उतारे, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, पॉइंट बैठा है, पॉइंट का बदला 0, 3 छके 18, ठीक है, 20 में से 18 गया 2, फिर तब वो बार बार आते ही रहेगा। लगभग में कितना आ रहा है 53.6, 53.6 n-1, -1 इधर आएगा तो -1 इधर आएगा तो अरे +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1, उधर क्या बच जाएगा n। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 53.6 और +1 54.6। आप बताइए क्या किसी एपी का 54.6वां पद -150 होगा, अरे नहीं भाई, कोई पद का होता या तो पहला पद होता है या तो दूसरा या तीसरा। मैं आपसे पूछूंगा क्या इस एपी का 5.5वां पद बताइए, ये बात कहीं सेट कर रहा है 5.5 पद क्या, पद का जो पोजीशन होता है, टर्म का जो पोजीशन होता है वो तो नेचुरल नंबर होता है भाई, या तो एक होगा या दूसरा नंबर पद होगा या तीसरा नंबर पद होगा या चौथा नंबर पद होगा या 5वां नंबर पद होगा। मैं आपसे पूछ दूं इस एपी का
10.2वां पद बताइए। 10.2वां पद कौन सा है? ये बात सही है? बिल्कुल गलत है भाई, आप ही बताइए। ये सब तो पोजीशन है ना, ये पहला पद का पोजीशन है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद का, ये चौथा पद का। तो पद का जो पोजीशन होता है, टर्म्स का जो पोजीशन होता है, वो तो नेचुरल नंबर होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारा आ गया क्या कि ये जो -150 है 54.6वें नंबर पे है। ये सही है? बिल्कुल गलत है भाई, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यहाँ n का वैल्यू क्या है, दशमलव में है। यहाँ n का मान n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, क्या इस एपी का -150 कोई पद है? नहीं भाई, यहाँ n का मान एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः -150 इस एपी का पद नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखो जी, पोजीशन तो होता है 10वां पोजीशन या 20वां पोजीशन या 30वां पोजीशन, इस तरह होगा। 31.5वां पोजीशन क्या हो गया भाई? आप बताइए, इस एपी का 31.3 नंबर पे कौन सा पद आने वाला है? ये बात तो गड़बड़ है ना, बिल्कुल गड़बड़ है। चलिए, जब थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है, फजर के अजान का वक्त हो गया है, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, और फिर मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ से। आज तो 6 कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो कंटेंट, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप कमेंट करते नहीं हैं, सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, कमेंट करते नहीं हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। अगर कुछ कमी है तो बताइए, इंशाल्लाह उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।